हेलो एवरीवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं जहाँ पे हम एस एन प्लस वन और एस एन प्लस टू के बीच में रिलेशन को देखते हैं। मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेट अस से एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अगर इसके दो रूट्स हैं तो अल्फा और बीटा दो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, जिनमें से एक कंडीशन ये है कि अगर मैं x की जगह अल्फा रिप्लेस करता हूं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब है a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0। अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा भी इस एक्सप्रेशन को 0 बनाना चाहिए। तो a बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0। ये बातें सच हैं, ठीक। इसके बाद में एक क्वांटिटी एस एन है, उसको डिफाइन करता हूं कि एस एन मान लिया एस एन की वैल्यू है अल्फा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन। ये सम है किसका? रूट्स की पावर एन का। अल्फा रेज टू पावर एन और बीटा रेज टू पावर एन के सम को एस एन बोला है। अगर एस एन प्लस वन लिखा है तो ये बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस बीटा रेज टू पावर एन प्लस वन। अगर एस एन प्लस टू है तो इसे लिखा जाएगा अल्फा रेज टू पावर एन प्लस टू प्लस बीटा रेज टू पावर एन प्लस टू। ये एस एन प्लस वन एस एन प्लस टू वैल्यूज है, ठीक है। तो एस एन प्लस वन और एस एन प्लस टू के बीच में हम रिलेशन निकालना चाहते हैं। रिलेशन ये होता है कि एक्स स्क्वायर की जगह आप इसमें से जो सबसे बड़ी पावर है, जैसे एस एन प्लस टू वाली पावर है एन प्लस टू वाली, तो एक्स स्क्वायर की जगह सबसे बड़ी पावर, एक्स की जगह उससे एक छोटी पावर और कांस्टेंट की जगह उससे एक छोटी पावर अगर आप रिप्लेस कर देते हैं तो ये जो एस एन वाली जो टर्म्स हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह सबसे बड़ी पावर ए टाइम्स एक्स स्क्वायर की जगह एस एन प्लस टू प्लस बी टाइम्स एक्स की जगह इसे एक छोटी पावर एस एन प्लस वन और कांस्टेंट के साथ उससे एक छोटी पावर एस एन, अगर ये रिप्लेस कर दूं तो ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये एक्सप्रेशन 0 बनेगा। इसका प्रूफ क्या है? बहुत सिंपल सा प्रूफ है। प्रूफ ये है a टाइम्स एस एन प्लस टू क्या बनेगा? अल्फा रेज टू पावर एन प्लस टू प्लस बीटा रेज टू पावर एन प्लस टू, ठीक है। b टाइम्स एस एन प्लस वन क्या है? अल्फा रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस बीटा रेज टू पावर एन प्लस वन। c टाइम्स एस एन क्या है? अल्फा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी। क्या करता हूं मैं? अल्फा वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेता हूं, बीटा वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेता हूं। ये बनेगा a अल्फा रेज टू पावर एन प्लस टू प्लस b अल्फा रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस c अल्फा रेज टू पावर एन। बीटा वाली टर्म सेपरेट, a बीटा रेज टू पावर एन प्लस टू प्लस b बीटा रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस बीटा रेज टू पावर एन। इस एक्सप्रेशन में एक और स्टेप करता हूं मैं कि सब में अल्फा रेज टू पावर एन अल्फा रेज टू पावर एन अल्फा रेज टू पावर एन है। अल्फा रेज टू पावर एन को कॉमन ले लेते हैं। अगर अल्फा रेज टू पावर एन कॉमन आया, ये बचेगा अल्फा रेज टू पावर एन बाहर, अल्फा स्क्वायर बचेगा, बी अल्फा प्लस सी। यहाँ से सब में बीटा रेज टू पावर एन कॉमन आ जाएगा। अगर बीटा रेज टू पावर एन कॉमन आया, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस वन, ओ सॉरी ये बनेगा सी बीटा रेज टू पावर एन, तो ये बनेगा प्लस सी, ठीक है। पर मुझे तो ये पता था कि जो अल्फा और बीटा है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बी बीटा स्क्वायर प्लस बी ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन में ये जो दो टर्म्स आई हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, ये दोनों की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 होना चाहिए तो अल्फा रेज टू पावर एन इंटू 0 प्लस बीटा रेज टू पावर एन इंटू 0, दोनों के दोनों टर्म्स 0 बन जाएंगे, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एस एन में जो हाईएस्ट पावर है एस एन प्लस टू, एक्स की जगह उससे एक छोटी पावर एस एन प्लस वन और जो कांस्टेंट है वहाँ पर एक और छोटी पावर एस एन को अगर रिप्लेस कर दूं मैं, एक्स स्क्वायर की जगह एस एन प्लस टू, एक्स की जगह एस एन प्लस वन और जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसके साथ एस एन को रिप्लेस करते हैं, तो ये जो एस एन वाला एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सबसे हायर पावर उससे एक छोटी पावर उससे एक छोटी पावर, मैं सीधा क्यों नहीं बोल रहा एस एन प्लस टू एस एन प्लस वन एस एन? उसका रीज़न ये है
कि ये एक्सप्रेशन केवल एस एन प्लस टू एस एन प्लस वन एस एन के लिए काम नहीं करता है, कोई भी तीन कंजिक्यूटिव पावर्स हो, जैसे एस एन माइनस वन, एस एन माइनस टू, ये कंजिक्यूटिव पावर्स हैं एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, तो उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है। जो हाईएस्ट पावर आएगी वो एक्स स्क्वायर की जगह, एक छोटी पावर आएगी वो एक्स की जगह, उससे एक छोटी पावर आएगी वो सी की जगह। तो अगर मैं इसको लिखूं ए टाइम्स एस एन एक छोटी पावर, बी टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये एक्सप्रेशन भी सच होगा और ये एक्सप्रेशन भी सच होगा। इस वजह से मैं बोल रहा था कि हाईएस्ट पावर एक उससे छोटी पावर, एक उससे छोटी पावर, हाईएस्ट पावर एस एन प्लस टू, उससे एक छोटी पावर एस एन प्लस वन, एक उससे छोटी पावर एस एन। तो इस तरीके से जो एस एन का एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है। ये बेसिक कंसेप्ट हमने जेई क्लास में कवर किया था, बाकी कंसेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे।